सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी विषय में हम जो कविता पढ़ रहे थे सूरदास जी के भ्रमरगीत, उसके अंतर्गत सूरदास के पद में हमने 2 पद, पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हमने 2 पद पढ़ लिए हैं। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा ये जान लें कि इसमें प्रसंग क्या है और क्या विषय वस्तु चल रही है। देखिए, सूरदास में के जो भ्रमर गीत है जो, उसके अंतर्गत ही पहले और दूसरे पद में हमने पढ़ा कि गोपियों के लिए जो उद्धव का संदेश कृष्ण जी द्वारा भेजा जाता है, योग संदेश, उसको वो बिल्कुल निरर्थक समझती हैं। ठीक है, क्योंकि सगुण भक्ति की ओर, जो कृष्ण की भक्ति की ओर वो तत्पर चल रही हैं, जो उनकी आस्था है कृष्ण भक्ति की ओर, उनके लिए योग संदेश क्या है? बिल्कुल बेकार वस्तु है, तुच्छ वस्तु है। उसी क्रम में उपालंब देते हुए वे उनको कहती हैं कि आप उद्धव बड़भागी हैं जो आप अब तक प्रेम की पीड़ा को नहीं समझ पाए। ठीक है ना। और इस प्रकार उपालंब देती हैं भ्रमर के माध्यम से, तो भ्रमर गीत बन जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं पुराने जो हमने पढ़े हैं, मन की मन में मांझ रही, ये भी आपने पढ़ लिया था कल को। ठीक है ना। योग संदेश जो है, अब कहते हैं कि हमारी जो विरह अग्नि है वो बढ़ रही है इसके कारण। अब इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। तीसरा पद क्या है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। अर्थात यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि जो हैं, हमारे कृष्ण जो हैं, वो हारिल की लकड़ी, यानी कि हारिल एक पक्षी है जो एक लकड़ी को पकड़े हुए रहता है, एक डाल पर, एक वृक्ष की डाल पर पकड़े हुए रहता है, और उसको किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। तो हम क्या हैं और हमारे हरि क्या हैं? हम क्या हैं? हारिल पक्षी हैं। और हमारे हरि क्या हैं? हरि क्या हैं? हारिल की लकड़ी, यानी कि उस पक्षी की लकड़ी जो है, यानी कि जिसको भी उन्होंने पकड़ा हुआ है वो है। इसके माध्यम से उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार हारिल पक्षी जो है अपनी उसको नहीं छोड़ता है, अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकती। यानी कि आप चाहे हमें जितना मर्जी योग संदेश दे लो, ये हमारे लिए क्या है? एक शून्य मात्र है केवल। ठीक, आगे कहते हैं मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने तो मन क्रम वचन, मन से, क्रम से, वचन से, यानी कि मन से, यानी कि मन से किसी चीज़ को मानसिक रूप से हमने स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण क्या है? हमारे आराध्य हैं और हमारे प्रेम हैं। ठीक है, क्रम से हम जो भी क्रम करते हैं, जो भी दिनचर्या में हम कार्य कर रहे हैं, वो सब कुछ किसको अर्पित है? भगवान श्री कृष्ण को। और वचन से जो हम वाणी बोल रहे हैं वो क्या है? नंद नंदन और नंद नंदन के हृदय से ही परिपूर्ण है, यानी कि हमारे हृदय और श्री कृष्ण का हृदय एक हो चुका है। ठीक है, और इसी को हमने क्या किया हुआ है? दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ करके हमने उसको क्या किया हुआ है? पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। ठीक है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। और जागते सोते हुए हम क्या करते हैं कि निस दिन, ठीक है, जागते सोते हुए हर समय, दिवस निसी, रात को, दिन में, ठीक है, कान कान जकरी, कान कान यानी कृष्ण कृष्ण पुकार कर हम उसको, अपने मन को जकड़ कर रखते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककड़ी। और इस पर जो तुम्हारा ये योग रूपी जो संदेश है वो क्या लग रहा है? करवी ककड़ी के समान लग रहा है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी होती है, यानी कि योग की तुलना किससे कर ली? कड़वी ककड़ी के समान। हीरा होता है ना, ककड़ी, तो उसी के समान क्या कर लिए है? क्या है? योग संदेश है। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए व्याधि ले आए, ये है बीमारी ले आए हो, जो हमने कहीं भी न देखी है और ना ही हमने सुनी है। ठीक है, अब आगे कहती हैं गोपियाँ कि यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। हे कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि ये जो योग संदेश है वो उन्हीं को सौंपिए कि जिनके मन क्या हैं? चकरी हैं, अर्थात चक्रण कर रहे हैं। चक्री मतलब विचरण कर रहे हैं, यानी चंचल है। हमारा मन तो केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रति ही स्थिर है और श्री कृष्ण के प्रति ही स्थिर हमेशा रहेगा।
ना हम किसी योग को जानते हैं, ना हम किसी निर्गुण भक्ति को जानते हैं, हम केवल सगुण भक्ति के जो हमारे आराध्य हैं श्री कृष्ण हैं, हमारे प्रेम हैं, हम उन्हीं को जानते हैं और समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पर केवल इतना कहा तीसरे पद में। अब आगे हम बढ़ते हैं, चौथा पद जो है और अंतिम पद इस कविता का, कहते हैं कि हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जुहते चुराए, ते क्यों अनीति करें आप उनजे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। देखिए कितनी अच्छी बात क्या है, ये उपालंब दिया गया है श्री कृष्ण को, सीधे और सीधे माध्यम से श्री कृष्ण को उपालंब कहा गया, उपालंब दिया गया है, व्यंग्य किया गया है। ऊधो एक क्या है, केवल कड़ी है। ठीक है, कहते हैं कि हरि है राजनीति पड़ी आए, कि हरि जो हैं श्री कृष्ण जो है राजनीति पढ़ कर आ गए हैं कहीं से। ठीक है, समुझी बात कहत मधु करके, राजनीति के जो कटाक्ष होते हैं, देखिए राजनीति में जो भी किसी के माध्यम से किसी को छलना, ठीक है ना, राजनीति करना कि अपना काम निकलवाने के लिए श्री कृष्ण ने हमें क्या है प्रयोग किया है केवल। अब हमें वो क्या कहें भूल चुके हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, कि हम जो हैं राजनीति, हम मधुकर अर्थात मधुकर, देखिए मधुकर क्या होता है, भंवरा, भ्रमर को कहा गया है मधुकर। ठीक है ना, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, कि हम मधुकर अर्थात उद्धव की कई सारी बात समझ गए हैं। ठीक है, और जो समाचार योग रूपी जो संदेश उन्होंने उद्धव के माध्यम से अर्थात आपके माध्यम से हमें दिया है, तो यह उनका बहुत उपकार है। यानी कि एक व्यंग्य कह रहे हैं, कटाक्ष कह रहे हैं, बात को सीधे माध्यम से ना कहकर अन्य माध्यम से व्यंग्य का सहारा लेकर कहना। ठीक है, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए। एक तो वो पहले ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ भी पढ़कर आ गए हैं, यानी राजनीति भी पढ़कर आ गए हैं, गुरु से शिक्षा भी लेकर आ गए हैं, और वही राजनीति हम पर प्रयोग कर रहे हैं कि हमें योग रूपी संदेश भेजा है। ठीक है ना, कितनी बड़ी बात है। तो अब कह रहे हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, वही योग संदेश की बात, कि हम उनकी बुद्धि बहुत बड़ी जानते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। ठीक है ना, जो अब योग संदेश पठाए मतलब भेजना, पठाए मतलब अर्थात भेजना, जो उन्होंने योग रूपी संदेश हमारे लिए भेजा है, उनका हम पर बहुत एहसान है, अर्थात व्यंग्य किया जा रहा है। देखिए सीधे तौर पर, ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, कि वो हे उधो, पहले के लोग जो हैं, भले लोग जो पहले के बुजुर्ग लोग हैं, लोग भले लोग हो आगे के जो हैं परहित डोलत धाये, कि जो दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए डोलत धाये अर्थात भ्रमण करते रहते थे और दूसरों का कल्याण करते थे निस्वार्थ भाव से। लेकिन अब नहीं है वैसा। ठीक है ना, अब तो अपने ही पराये हो गए, अर्थात जो कृष्ण थे, जो कृष्ण जी थे, हम जिनसे प्रेम करते थे, वही क्या हैं, हमारे लिए योग संदेश दे रहे हैं। हमने उनके दर्शन चाहे थे, दर्शन की अभिलाषा थी, हम विरह में संतप्त थी, और उन्होंने क्या किया, योग संदेश दे दिया। ठीक है, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए, अब हमने भी यह ठान लिया है कि अपने मन को फेर लेंगी, अपने मन को वापस ले आएंगी। यानी कि अपना हृदय जो हमारा श्री कृष्ण भगवान लेके चले गए थे, श्री कृष्ण जी लेकर चले गए थे, उनको हम क्या करेंगी, वापस ले आएंगी। ठीक है ना, चलत जो होते चुराए, जो हमसे वे चुरा कर ले गए थे। ठीक है ना, हृदय का चुरा कर ले जाना, यानी कि एक प्रेम, जो हमारा प्रेम वो लेकर चले गए थे, जो हमारे प्रेम, हमारी भावनाएं सब लेकर चले गए थे। ऐसा लग रहा था कि हमारा जो हृदय है वे चुरा कर ले गए हैं। अब हम समझ गए हैं कि हम भी उनसे अपना हृदय वापस ले आएंगी। ते की अनीति करें आप उनजे और अनीति छुड़ाए, वो कह रही हैं गोपियाँ कि वे क्यों अनीति कर रहे हैं। अनीति मतलब नीति ना करना, कल्याण ना करना। ठीक है ना, करें आपुन यानी कि अपनों पर, यानी कि हम क्या हैं, अपने हैं, और अपनों पर क्या कर रहे हैं, वो अनीति कर रहे हैं। ठीक है ना, नीति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों की ही अनीति छुड़ाते थे, यानी कि जो लोग कल्याण करते थे वही अब अपनों का ही कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अपनों पर पीड़ा कर रहे हैं। यानी कि
गैरों पर कर्म कर रहे हैं और अपनों पर सितम कर रहे हैं। ठीक है, वही बात हो गई ना। तो ते क्यों अनीति करें आप उन जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों की नीति तो छुड़ा रहे हैं, ठीक है ना, जन कल्याण कर रहे हैं, अनीति नहीं कर रहे हैं दूसरों पर, लेकिन अपनों पर अनीति कर रहे हैं। और राजधर्म क्या कहता है, आगे कह रहे हैं सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कि राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए, कि केवल राजधर्म तो यही कहता है कि जो प्रजा को सताए नहीं, ठीक है, प्रजा का कल्याण करे, प्रजा को सताए नहीं। ठीक है, तो इतना ही भ्रमर गीत के 4 पद हैं जो आपके पास लगे हुए हैं पाठ्यक्रम में। आज हमने 2 पद और कर दिए और ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। देखिए, हम इसका थोड़ा सा अंशमात्र इसका आंशिक रूप से कर लेते हैं कि पहला पद था कि उधो तुम होती बड़भागी अप्रस रहत स्नेह तगाते। इसमें क्या है कि तुम स्नेह उधो को प्रसंग कर, उधो को व्यंग बाण कर रही हैं, उधो केवल इतना कह रही हैं कि तुम अपरस, तुमने प्रेम रूपी रस को नहीं चखा है, ठीक है ना, जिस प्रकार कमल का पत्ता और जल की कागरी नहीं चख सकते। ठीक है, प्रीति नदी में तुम्हारा पाँव नहीं पड़ा है, इस प्रकार कह रही हैं। मन की मन में मान रही, कि मन की मेरे मन में ही व्यथा रही, मैं किसको जाकर अपनी पीड़ा कहूँ, गोपियाँ कह रही हैं अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, कि हम आने की जो उनकी कामना है, उनको तन मन व्यथा को सहन कर रही हैं। अब इन जोग संदेश सुनि विरह में संतप्त हो रही हैं, ठीक है ना, और विरह रूपी अग्नि में हम क्या हैं, जल रही हैं। ठीक है, सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न नहीं, अब धीर हम क्यों धारण करें, क्या उन्हें मर्यादा नहीं है, इस प्रकार कह रही हैं। ठीक है, और आज हमने जो पढ़े हैं, आज की कक्षा में जो हमने पढ़े हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि क्या है, हारिल की लकड़ी है, मन कर्म वचन नंद नंदनूर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने क्या है, मन कर्म वचन से दृढ़ कर उसको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, जिस प्रकार हारिल पक्षी जो है एक लकड़ी को पकड़ लेता है। अब हमें निस दिन भर उन्हीं का ध्यान रहता है, रात दिन उन्हीं का ध्यान रहता है, और योग संदेश को सीधे तौर पर जो इसका उपलम्ब किया गया है, जो मुख्य रूप से है परीक्षा की दृष्टि से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे हरि हालिल की लकड़ी और योग को क्या कहा है, कड़वी ककड़ी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है कि हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहते मधु करके। हरि पे यानी कृष्ण पर पूरा व्यंग किया जा रहा है। हरि क्या है, हरि क्या है, राजनीति पढ़कर आ गए हैं और अब वो चतुराई कर रहे हैं। ठीक है ना, योग संदेश हमने तो प्रेम मांगा था, हमें क्या दिया है, योग संदेश। तो ये बात बिल्कुल नीति युक्त नहीं है, वे अपनों पर अनीति कर रहे हैं और दूसरों पर नीति कर रहे हैं, यानी कि दूसरों की नीति छुड़ाने वाले आज अपनों पर ही क्या कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, यानी कि अपनों को ही क्या कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ आ गई होगी। यदि इसमें भी कोई शंका या जिज्ञासा लगती है विद्यार्थियों, तो आप निसंदेह आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।